नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंसल्ट एवेन्यू। स्वागत है आपका हमारी टैक्सेशन 101 की जीएसटी सीरीज़ के एपिसोड 4 में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने पिछले 3 एपिसोड में जीएसटी को बिल्कुल बेसिक लेमैन के लिए समझते हुए स्टार्ट किया था। इसमें हमने जीएसटी का बेसिक समझा, जीएसटी होता क्या है, और हम उसके बैकबोन यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तक पहुंच गए हैं। पिछले एपिसोड में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुरुआत की थी। हमने जाना था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, किन किन चीज़ों पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, एंड सो ऑन। सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमने ख़त्म कर लिया था। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जीएसटी के एपिसोड 4 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का एपिसोड 4 में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न लोगों को होती है। गवर्नमेंट ने इसको बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी है, बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन कर भी पाए हैं। तो देखिए, जब ये जीएसटी आया था तो जीएसटी का यूटिलाइजेशन का वेरियस हेड्स में किस तरह से जीएसटी यूटिलाइज होगा, उसका एक अलग क्राइटेरिया था, अलग मेथड था। और इन्होंने अक्टूबर 2019 में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज करा है। उससे बहुत लोगों को बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, पर उसको धीरे धीरे हम लोग स्ट्रीमलाइन कर पाए हैं और अब ये काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन है। पहले तो हमें ये स्टार्ट करनी है कि हमें यूटिलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। तो जैसा कि हमने पहले एपिसोड में किया कि जीएसटी 3 हेड्स में चार्ज होता है, एक आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। एक यूटी जीएसटी भी होता है, बट बस एसजीएसटी का रिप्लेसमेंट ही होता है। तो क्योंकि जीएसटी वेरियस हेड्स में चार्ज होता है, तो इसलिए उसका यूटिलाइजेशन भी हमें हेडवाइज करना होता है। ऑल्दो इस मुद्दे को भी वेरियस इंडस्ट्रीज़ ने, वेरियस पीएचडी चैम्बर, मतलब जो इस तरह की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उठाया है। कोर्ट में केस भी इस पे चल रहे हैं कि जब तीनों हेड्स गवर्नमेंट के ही हैं, तो इसकी प्रॉब्लम, इसका बर्डन एसएससी पे क्यों आया कि हमें किस हेड वाइज कौन सी एलोकेशन करनी है। तो हमारे लिए तो मतलब कायदे से हमारे लिए एक हेड होना चाहिए, और क्रॉस यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम हमें होनी ही नहीं चाहिए। हमें उस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए कि मैं पहले किसको यूटिलाइज करूँ, पहले ना करूँ। मेरे लिए तो एक टैक्स है गवर्नमेंट का, जीएसटी, और मैं गवर्नमेंट को जीएसटी दे दूँगा, और गवर्नमेंट जाने स्टेट और सेंट्रल में कैसे डिवाइड होना है, क्या होना है। तो इसको ईज आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि कैश लेजर पहले हमारा एडजस्ट नहीं होता था, उसको इंटर हेड ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म ला दिया गया है PM09। क्रेडिट के लिए अभी कोई फॉर्म नहीं आया है, बट होपफुली इसके लिए भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेगी। थोड़ी एडमेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इस तरह की पेनल्टीज़ एज ऑफ नाउ नहीं आ रही। तो वो देखने वाला है कि आने वाले दिनों में या तो इस तरह की पेनल्टीज़ आएंगी, या गवर्नमेंट हो सकता है इसको कुछ तरह से ईज भी करे। तो आइए हम समझते हैं कि अभी यूटिलाइजेशन का एज ऑफ नाउ क्राइटेरिया अमंग वेरियस हेड्स क्या है। तो देखिए, यूटिलाइजेशन अमंग वेरियस जो क्रेडिट हेड्स है, तो वो गवर्न होता है 49A एंड 49B सेक्शन ऑफ CGST एक्ट एंड रूल 88A ऑफ IGST एक्ट। तो देखिए, 49A और 49B जो बात बोलता है, और जो 88A बोलता है, मतलब ये अलग अलग एक्ट के हैं, बात तीनों सेम ही बोलते हैं, लेकिन 88 की वर्डिंग इज़ अ गेम चेंजर। 88A रूल कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है इस यूटिलाइजेशन के टॉपिक में, वो हम आने वाले आप देखेंगे इसी एपिसोड में हम एक एग्जांपल से उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए, टू स्टार्ट विद हम देखते हैं कि अभी जो हमारा यूटिलाइजेशन का क्राइटेरिया है वो है कि जो IGST टैक्स है, वो सबसे पहले अपने IGST, ये आउटपुट IGST है, तो वो सबसे पहले IGST, जितना भी IGST अवेलेबल है उससे सेटअप होगा। देन बचा हुआ CGST से होगा, और जो भी बैलेंस है वो SGST से होगा। इसके बाद भी कुछ बच जाएगा तो वो पे करना पड़ेगा। अब CGST पे आते हैं, तो CGST का जो भी आउटपुट है वो सबसे पहले वो भी IGST के इनपुट से ही होगा एडजस्ट, जो बच जाएगा वो CGST से एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलरली SGST में भी जो भी आपका आउटपुट होगा वो पहले IGST के इनपुट से एडजस्ट होगा, एंड जो बच जाएगा वो SGST के इनपुट से एडजस्ट होगा। तो इस पूरी टेबल का क्रक्स क्या निकला, एक तो सर कोई भी टैक्स हो वो सबसे पहले IGST से ही एडजस्ट होगा, देन CGST, देन SGST, एंड SGST और CGST का इंटर हेड सेट ऑफ अलाउड नहीं है। CGST का आउटपुट SGST से एडजस्ट नहीं हो सकता, एंड SGST का आउटपुट CGST से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये इन दोनों सेक्शन, तीनों सेक्शंस का क्रक्स है जो हमने अभी तक देखा। अब देखिए, इसको मैंने इस बार एग्जाम्पल के
रूप में मेरे को लगा अगर हम समझेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, ए हैज़ फॉलोइंग। अब मैंने इसमें कुछ आउटपुट और इनपुट टैक्स लमसम अपने हिसाब से डाला है, उसको समझते हैं उसमें कैसे रहेगा, शायद आप रिलेट कर पाएँ। तो इसमें मेरी आउटपुट लाइबिलिटी जो कि सेल्स की लाइबिलिटी है वो बन रही है IGST 2000, CGST 1000, SGST 1000, और इनपुट टैक्स लाइबिलिटी बन रही है IGST की 1000, 1500, 1500। तो देखिए जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे पहले जो 2000 का IGST है, जो 2000 हमारा IGST है, उसको हम सबसे पहले IGST से एडजस्ट करेंगे, यानी कि जो IGST 1000 रुपये है हमारे पास, तो बैलेंस 1000 रुपये बच गया IGST का। इस 1000 रुपये को हम CGST हमारे पास 1000 रुपये अवेलेबल है तो इससे एडजस्ट करेंगे और हमें IGST में कुछ पे नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं CGST में। CGST का हमारा आउटपुट लाइबिलिटी है जी 1000 रुपये, इनपुट लाइबिलिटी है 1500 रुपये। तो जो भी हमारा है इसमें से 500 हम यूज़ कर चुके हैं, तो बचा हुआ 500 हम CGST में यूज़ कर लेंगे। हमें 1000 रुपये यूज़ करने थे, तो 1000 रुपये में हमने 500 हमने 1000 हम यूज़ कर चुके हैं, इनपुट में से 500 बचे हैं, वो 500 हमने यूज़ कर लिए इसकी 1000 की आउटपुट लाइबिलिटी में से, और बैलेंस 500 हमको टैक्स पे करना है। SGST पे आते हैं, तो सिमिलरली SGST में हमको 1000 रुपये पे करना है और 1500 रुपये हमारा इनपुट है, तो इसमें हमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल में चेंज है कि IGST 10,000 है, SGST CGST 3500 रुपये ये आउटपुट है, और इनपुट में IGST 5000 है और CGST SGST 2500 है। तो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम IGST में हमारा 10,000 का आउटपुट है, ठीक है जी। 5000 रुपये हमारा खुद का अपने घर का IGST का इनपुट है, वो हमने यूज़ कर लिया। अब जो 5000 रुपये बच गए वो सबसे पहले हम CGST के 2500 रुपये कंज्यूम कर लेंगे, और फिर हम SGST के भी 2500 रुपये कंज्यूम कर लेंगे। तो हमें IGST में कुछ नहीं पे करना पड़ रहा, बट हमने अपने तीनों हेड्स का इनपुट एग्जॉस्ट कर लिया है। इसका मतलब जो भी CGST और SGST बचे वो हमें कैश में पे करना होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल 3 में। इसमें देखिए क्या हो रहा है, IGST का हमारा 20,000 का आउटपुट है, तो ये 20,000 का आउटपुट हमें पे करना है। इसको हम IGST के इनपुट अपने घर के इनपुट से एडजस्ट करेंगे, जो कि हमारा ऑलरेडी 25,000 है। तो हमारा पूरा का पूरा इनपुट एडजस्ट हो गया और हमें IGST में कुछ पे नहीं करना है, यानी 0 पे करना है। अब आते हैं आउटपुट लाइबिलिटी CGST पे। तो CGST हमारा 10,000 रुपये का आउटपुट है। सबसे पहले हम IGST हमको पूरा कंज्यूम करना है, तो IGST 25 था इनपुट, हमने 20 कंज्यूम कर लिया, बचा हुआ 5 हम CGST में कंज्यूम कर लेंगे। अब हमें CGST में 5 और पे करना है, तो हमें अपने घर जाना होगा, CGST का इनपुट देखना होगा। CGST का इनपुट जी हाँ हमारे पास 8000 है, तो ये हम 5000 का यूज़ कर लेंगे, तो पे कुछ नहीं करना, बल्कि 3000 हमारा बच गया जो हम अगली बार यूज़ कर लेंगे। अब आती है बात SGST की। तो SGST में हमारा आउटपुट है 10,000 रुपये। सबसे पहले हमें IGST यूज़ करना है, कंज्यूम नहीं हुआ तो वो पूरा कंज्यूम्ड है, माइनस 8000 जो हमारा SGST का इनपुट है, बचा 2000। CGST का इनपुट SGST से एडजस्ट नहीं होता, दिस इज़ द ओनली एक्सेप्शन की जो आपस में एडजस्ट नहीं होते, तो वो हम कर नहीं सकते। तो ये 2000 हमें कैश में पे करना पड़ेगा। तो अब इस ट्रांजेक्शन के एंड में हमने क्या देखा कि जो बैलेंस आफ्टर यूटिलाइजेशन हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसमें आप देखिए कि CGST में हमारा बैलेंस बचा हुआ है और SGST में हम लोग 2000 रुपये पे कर रहे हैं। 2000 रुपये ये देखिए बैलेंस पे कर रहे हैं हम। तो हमारा CGST में बैलेंस बचा है माइनस 3000 रुपये, मतलब हमारे पास बचा है, और SGST में हमको 2000 रुपये पे करने हैं। ठीक है सर। तो ये हमारा ऐसे काफ़ी आपने देखे होंगे जो लोग कहते हैं कि हमारा इनपुट पड़ा हुआ है बट वो हमारा वेस्ट जा रहा है और हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं। तो लोग कभी अगर आप CA हैं, प्रोफेशनल हैं, तो लोग कभी आपसे लड़ते भी होंगे कि यार हमारा सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो तो मिल नहीं रहा और एक्स्ट्रा हम पे करे जा रहे हैं। तो ये रूल के जो अक्टूबर 19 से चेंज हुआ कि पहले IGST को प्रेफरेंस दी गई, उससे ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं कॉमन, और ये इसी तरह से ऐसा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब इसमें सर आते हैं रूल 88 है। तो जो रूल जो 88 है जो कोई IGST का है, वो एक चीज़ कहता है जो कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है और उसका हम बेनिफिट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में उठा सकते हैं। वो क्या है जो मैंने स्पेशली बोल्ड और मार्क किया हुआ है, जैसे ये बोलता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ IGST शेल फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ IGST। हम समझ गए कि IGST का आउटपुट है तो पहले आउटपुट जो इनपुट है वो उसके IGST के आउटपुट के अगेंस्ट ही होगा।
एंड द अमाउंट रिमेनिंग, जो अमाउंट इनपुट का बच जाएगा, मे बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज द केस मे बी इन एनी ऑर्डर। तो सर इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देखिए क्या होता है कि जब लॉ बनता है उसमें कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है, उस जो चीज़ क्लियर नहीं है उसको हम कोशिश करते हैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाएँ। तो जो इन एनी ऑर्डर वर्ड है इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि इसने ये नहीं बोला कि जैसे हमें पिछले एग्जाम्पल में हमारे 5,000 रुपये बच गए थे IGST के, तो उसने ये नहीं बोला कि 5,000 रुपये पहले CGST में ही हमको कंज्यूम करने हैं या पहले SGST में कंज्यूम करने हैं या फिर पूरे कंज्यूम करने हैं। ये बोल रहा है कि इट कैन बी यूज्ड इन एनी मैनर इन एनी ऑर्डर, मतलब मैं पहले CGST में भी कर सकता हूँ और मेरे को पूरा 5,000 करने को नहीं बोला, वो बोला है मैं कितना भी अमाउंट कर सकता हूँ। मतलब मैं हो सकता है 5,000 में से 1,000 रुपये CGST में करूँ और SGST में बाकी 4,000 कर लूँ। इससे मेरा जो लॉस है कि पैसा पड़ा हुआ है वो कम हो जाएगा और मैं जो मेरे को टैक्स पे करना है वो कम हो जाएगा। नेट में बात वही पड़ेगी, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 3 हमारा बचा है, 2 पे करना है, तो नेट में मेरे पास 1,000 रुपये ही पड़ा है, लेकिन हुआ क्या कि ये भी मेरे पास गवर्नमेंट के पास चला गया और ये मुझे पे करना है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल 5,000 रुपये से इफेक्ट हो गई है ना, जबकि होनी चाहिए थी 1,000 से। तो अगर हम इस वर्ड्स को पढ़ें इन एनी ऑर्डर, ठीक है ना, CGST और SGST का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो रूल सेक्शन 49A(b) में बोला गया है, बट उसमें ये नहीं बोला कि कितना अमाउंट हमें यूज़ करना है, ये नहीं बोला कि टू बी फुली एग्जॉस्ट, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो इस बात को, इस रूल 88 की बात को पकड़ते हुए हमने उसी एग्जाम्पल 3 को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ यूज़ करा वो आइए देखते हैं। सेम एग्जाम्पल है, तो इसमें अगेन IGST हमारा 20,000 था आउटपुट, इनपुट 25,000 है, तो हमने 20,000 का सेट ऑफ करके 5,000 रुपये हमारे पास IGST बच गया, 5,000 रुपये। अब हम आते हैं CGST में। CGST हमारा 10,000 रुपये है। अब हमने क्या करा, पिछली बार हमने 10,000 में से 5,000 IGST सीधा माइनस कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 10,000 में से सिर्फ 2,500 IGST माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा 7,500 रुपये बच गया। अगर हम ऐसे बात करें कि हमारा CGST है 10,000, CGST 10,000 है, IGST हमारे पे 5,000 बचा हुआ है, पर हम 5,000 माइनस ना करके हम सिर्फ 2,500 माइनस कर रहे हैं, 7,500 रुपये। और फिर हम देख रहे हैं कि क्या हमारा इनपुट CGST है हमारे पास, तो जी हाँ वो हमारे पास 8,000 रुपये है, तो मैं 7,500 रुपये उसका यूज़ कर लूँगा, तो मेरे पास एंड में 500 रुपये इनपुट CGST बच गया। अब मैं इसी एग्जांपल में अब मैं SGST पर आ जाता हूँ। इनपुट IGST और CGST का मैंने हिसाब कर लिया। अब मैं SGST में देख रहा हूँ अगर, तो मेरे पास SGST की भी 10,000 रुपये लाइबिलिटी है और जो मेरे 2,500 रुपये IGST में बच गए वो मैंने इसमें माइनस कर दिए अगेन, तो 7,500 रुपये मेरे ये रह गए बैलेंस। अब मैं देखता हूँ मेरा इनपुट स्टेट SGST का है, तो जी हाँ ये भी मेरा 8,000 है, तो ये भी मैंने 7,500 रुपये माइनस करके मेरे पास फिर से 500 रुपये बच गए। तो अब मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में मेरी जेब से कुछ नहीं गया, इनफैक्ट CGST SGST में मेरा बैलेंस 500 रुपये बच गया। तो ये बात सही है कि हमारा अल्टीमेटली 1,000 रुपये बचना था, पहले 3,000 रुपये बचा था, 2,000 रुपये पे करना था, बट नेट में 1,000 रुपये ही बचना था, वो भी अभी बचा है। पर इसकी मेरी वर्किंग कैपिटल बचती है क्योंकि मैंने 500 रुपये अपने मेरे को दोनों तरफ 500 रुपये लेने हैं और मैंने पे कुछ नहीं किया, तो मेरी जो जेब से पैसा लग रहा है वो वर्किंग कैपिटल में एज अ बिजनेस बचा सकता हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के, और ये नॉन क्वेश्चनेबल वो है मेथड्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई टैक्स इवेजन है या हम कोई चोरी कर रहे हैं, कोई गलत कर रहे हैं। इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। इफ़ देयर इज़ अ रूल, तो उसमें अलग अलग प्रोफेशनल बॉडी, अलग अलग बिजनेस उसको अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने फ़ायदे के लिए किसी लॉ को इंटरप्रेट करना, अनलेस कि वो लॉ का किसी कानून का उल्लंघन है, ये हमारा राइट है। तो बहुत लोग इस तरह से भी इसको ट्रीट कर रहे हैं, बहुत लोग पहले की तरह से भी ट्रीट कर रहे हैं। तो अभी इसमें कुछ क्लैरिटी, कुछ केस लॉ, कोई नोटिफिकेशन है नहीं। आई एम होपिंग कि कुछ टाइम में इसका भी गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दे देगी, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन है, लोग अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का रोल ये रहता है उसको स्ट्रीमलाइन करने का। तो अभी नहीं तो कुछ महीने में उसकी स्ट्रीमलाइनिंग करने के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर आ जाएगा। तब तक आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से इसको ट्रीट कर सकते हैं।
तो ये कुछ हमने जो इसका इंटरहेड यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी हेड्स की बात की, उसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। हमने ज़्यादातर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरहेड यूटिलाइजेशन वो सिर्फ क्रेडिट में अवेलेबल है, कैश में नहीं होता था। बट उसके लिए भी उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड अ फॉर्म PMT09, जिसमें कि मैं अगर मेरे पास CGST 100 रुपये पड़ा है तो मैं उसको SGST के साथ एडजस्ट तो नहीं कर सकता बाय रूल, बट मैं उसको एक फॉर्म बन के ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मेरा जो SGST का 100 रुपये का बैलेंस है वो मेरा CGST में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर मैं उसको यूज़ कर लूँगा। इंटर हेड यूटिलाइजेशन नहीं है, बट थ्रू अ फॉर्म मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सपोज़ आपका कोई क्रेडिट पड़ा है महाराष्ट्र SGST का और आपका कोई आउटपुट है दिल्ली SGST का, तो ऑल्दो वो दोनों SGST हैं, बट क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट्स के हैं तो वो आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते। ऐसा ज़्यादातर हमने अगर किसी एग्जांपल की बात करें तो जो लोग होटल्स वगैरह के बिल होते हैं, जो प्रीमाइसेस हायरिंग चार्जेस का आपका खर्चा होता है, तो उसमें लोगों को ये इशू रहता है क्योंकि होटल का प्लेस ऑफ सप्लाई उसका वही सेट होता है। तो वो जब भी आपको बिल काटेगा, चाहे आप GST नंबर दिल्ली का दो, अगर महाराष्ट्र में होटल है तो वो आपको CGST और बॉम्बे महाराष्ट्र SGST का ही बिल काटेगा। और क्योंकि आपका आउटपुट जो है वो दिल्ली SGST में रहेगा या IGST में रहेगा, IGST में वो एडजस्ट हो जाएगा, बट अगर आपका SGST में वो रहता है तो वो आपका दिल्ली SGST से एडजस्ट नहीं होगा महाराष्ट्र SGST। तो ये एक प्रॉब्लम है कि SGST भी हम बोल तो देते हैं कि SGST सेम मतलब SGST के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन SGST ऑफ वन स्टेट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेन SGST ऑफ अदर स्टेट। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट था जो मैंने इसलिए अलग से आपको मेंशन करके बता दिया। तो ये था हमारा टैक्सेशन 101 की GST सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4, जिसमें कि हमने यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस हेड्स इंटर हेड किया। उसमें हमने रूल सेक्शन 49 49A एंड B पढ़ा, प्लस रूल 88 पढ़ा, और जाना कि किस तरह से 88A को यूज़ करके हम फिलहाल अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट कर सकते हैं और अपने वर्किंग कैपिटल के नुकसान को बचा सकते हैं। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल कंसल्ट एवेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।